बिल्कुल रहा है। अगर अनिरुद्ध कोई बाढ़ से देते तो क्या पता क्लियर जीतता। दीपेंद्र हुड्डा भी शरीफ हैं, अच्छे युवाओं की क्रेज भी है, लग रहे हैं लोग उसके पीछे। बहुत जगह पुरानी पार्टी है, बड़ा परिवार में खोसड़ा तो बाजा अगर चौधरी गणे हो। मतलब अपनी जनता ने नारा लगाया था कि लाल किले से ताऊ बोलेगा, ताऊ पूरा तो लेगा। भवानी खेड़ा में केवल जहाँ तक मेरे को जानकारी है ना, 1966 में जब हरियाणा बना तब से हल्का भवानी खेड़ा है। अच्छा, राजू मेहरा क्या लगता है? समय बताएगा। समय बताएगा। काम भी किए हैं लोहारों में, पूरा हरियाणा किलकी लगा रहे हैं, सारे रोते हैं अभी लोहारों में ले गया, लोहारों में ले। पहले तो आप अगर देखोगे तो हर बार भवानी खेड़ा हल्का से विधायक चाहे कोई बना, लेकिन वो मंत्री रहा है। कुमारी शैलजा, वो एक चीज़ मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा आपको। और खोज रहने देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल को ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबका शामिल लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो कैमरा स्क्रीन के ऊपर आप शख्सियत देखने लग रहे हो, राजू मेहरा जताई जी हैं, जो कि IHRCC इनके पास पद है। और साथ में जो है राजनीति में भी थोड़ा मोटा हाथ जो है ये अपना डाल रखे हैं। थोड़ा मोटा तो मैंने बहुत कम कही है, क्योंकि अगर जिस टाइम पर भी बातचीत करेंगे, इंट्रो स्टार्ट होगा तो उसके बाद में आपने धीरे धीरे पता चला है कि कितना लंबा संघर्ष इन्होंने जो है राजनीति में कराया। और साथ के साथ जो है महकमे की तरफ से भी आम जनता की और समस्या परेशानी हल करने की कोशिश करी जाया करे। अब जानेंगे हल्का भवानी खेड़ा इनका पड़ा है, गांव जताई है, और के कुछ इनकी संघर्षाई कहानी रही, क्योंकि इनकी कहानी तो हर एक आदमी ने सीखने में मिलेगा कि आदमी दौरा चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो बहुत कुछ कमा सका है। तो पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। और समझते सर जी बिल्कुल बढ़िया। ये तो किस तरह फैसला लिया कि भाई राजनीति में जाया जाए? देखिए, राजनीति से पहले तो हम सोशल वर्कर हैं। एज ए सोशल वर्कर शुरू से हमारे ताऊ जी जो थे उनसे हमने प्रेरणा मिली, धर्मपाल मेहरा जी। अच्छा। वो रामविलास पासवान जी के पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। अच्छा। तो घर में माहौल रहता था, उनके साथ चले जाते थे। वहाँ से समाज सेवा में उतरे थे, बचपन से शौक चढ़ गया था एक फिर। तो राजनीतिक आदर्श भी कोई है और क्यों है? बाद अगर मैं तो राजनीति से ज़्यादा सामाजिक ज़्यादा रहता हूँ, और जो मानता हूँ मैं अपने उसमें आदर्श मानता हूँ, तो जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, और उन्हीं के उस पर नक्शे कदम पे आगे बढ़े हैं, वैसे सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। राजनीति के इस लंबे कार्यकाल की अगर आपकी बात करा, कितना टाइम हो गया आपने? मेरे को जी एक्टिव तो ये मान के चलो मैं 2004 से लगा हुआ हूँ। वैसे 1999 में बचपन में ही घूमने लग गए थे ताऊ जी के साथ। आज की बात नहीं, बहुत पुराने बचपन था जब, तो 9-10 साल के होते थे, 10-11 साल के, उसमें लग गए थे। तो मतलब 25-26 साल का लंबा कार्यकाल, मतलब 5 योजनाएं 6 योजनाएं आपने मतलब राजनीति में घूम फिर के देखी हैं। तो राजनीति की अगर बात करा तो सफ़र में सबसे पहले जिम्मेवारी आप दौरा की आई, और उस तो आपने क्या सीखा? और मेरे को तो ये सीखा है, मैं अपनी अगर आपको कहानी बताऊँ तो मैं एक BPL परिवार से निकला हूँ आगे। वो समय ऐसा था कि हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, हम पैदल जाते थे, बसों में जाते या प्राइवेट व्हीकल में जाते बैठ के, एक गरीब परिवार से निकल के। लेकिन मैंने ये सोचा भाई गरीब बेशक हो, धन की तरफ से गरीब हो सकते हैं, मन से गरीब नहीं, अपनी मेहनत से गरीब नहीं बन के रहना। तो उस समय मेरे पास, मैंने 2004-05 में जाके, बचपन था तब, पैसे इकट्ठे करके जो स्कूल में स्टाइफंड वगैरह मिलता था बच्चों को, तो उससे एक साइकिल खरीदी थी उस दौरान। और उसके बाद साइकिल से गाड़ी 1, 2, 4, आज 4-5 गाड़ियों पे। अच्छा, बातचीत करा जनता और क्षेत्रीय मुद्दा की अगर बात करें, आपका हल्का भवानी खेड़ा है, और भवानी खेड़ा हल्का लगातार कई योजनाएं तो सरकार के साथ में चल रहा है। अगर कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेसी विधायक आपके बने हैं, अब भाजपा की सरकार है तो फिलहाल भी कपूर सिंह वाल्मीकि जी जो है भवानी खेड़ा जीत के निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे। उसके बावजूद आपके क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें तो क्या है, और किस तरह जो है सुलझाया जा सकता है? भवानी खेड़ा में केवल जहाँ तक मेरे को जानकारी है ना, 1966 में जब हरियाणा बना तब से हल्का भवानी खेड़ा है। और तब से लेके आज तक की केवल एक टर्म ऐसी आई थी 2000 से 2005, जो चौटाला की सरकार थी, तब रामकिशन फौजी बंसीलाल की पार्टी से विधायक था। उसके अलावा तो 2000 से पहले तो आप अगर देखोगे तो हर बार भवानी खेड़ा हल्का से विधायक चाहे कोई बना, लेकिन वो मंत्री रहा है।
ये भी इतिहास है भवानी खेड़ा का। चाहे वो चौधरी जगन्नाथ बना हो, चाहे अमर सिंह दानक बना हो, चाहे प्रभु सूबेदार बना हो, या उससे पहले और बना है, तो हमेशा मंत्री रहते थे। मेन समस्या ये रही है कि मंत्री बने, एक तो सबसे मोटी दिक्कत तो ये रही है भवानी खेड़ा के साथ कि भवानी खेड़ा हल्का का आदमी नहीं बना। नहीं हल्का का, अब रामकिशन फौजी जी थे वो मतलब कि सिपर के हैं, बोर्ड सिपर के, तो वो सिपर के नहीं है, वो बादल गांव से हैं, झोजू सतनाली के पास। सिपर में तो बाद में चुनाव लड़ने के बाद, अच्छा, उनका परिवार बाद में आया है। वो खानक काम वगैरह करते थे, दुकान वगैरह थी उनकी। तो मेन समस्या रही है। मेन समस्या अगर आप देखोगे ना, भिवानी जिले की सबसे पुरानी तहसील है भवानी खेड़ा। जब हिसार में होते थे तब भी तहसील थी। और तो शाम आप ये देखो कि आज भी ग्राम पंचायत है जी, और वहाँ सब डिवीज़न बना हुआ है। और भवानी खेड़ा में नगर पालिका है पुराने समय से, मार्केट कमेटी है, और वो खाली तहसील है आज भी। तो ये वहाँ के नुमाइंदों की कमी मानता हूँ मैं, तो जो आज तक रहे हैं पीछे। क्या लगता है कि विधायक हैं या जो लोकसभा सांसद हैं आपके, क्या उन तक कार्यकर्ता आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे कि भाई समस्या परेशानी आम जनता का? नहीं, आवाज़ तो पहुँचाती है पब्लिक, तो देखो आवाज़ उठाते भी हैं, धरना प्रदर्शन भी करती हैं। आम जनता तो जो उनके बस में होता है वो तो करते हैं, आगे जो काम है वो शासन प्रशासन का होता है। अच्छा, बात करा तो अभी जब हम पहुंचे आपके मेन गेट के ऊपर, तो गेट कीपर ने हमें रोक दिया था कि भाई राजू मेहरा जी से पहले आप बातचीत करो फ़ोन के ऊपर, वो है या नहीं है। तो क्या यूँ मानूँ कि भाई जो है लगातार जनता से संवाद आपका रहता है, लगातार लोग आते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये रूल रेगुलेशन या ये प्रोटोकॉल बनाया गया? नहीं, प्रोटोकॉल की कोई ख़ास बात नहीं है, और संपर्क हमेशा रहता ही है, लगातार 24 घंटे अपने रहता है। लेकिन बात ये आ जाती है भाई, वो इसलिए बोल देते हैं, जब हम घर पे होते हैं तब वो नहीं बोलते। हम घर पे नहीं होते तो वो पहले पूछते हैं भाई घर पे तो है नहीं, फिर आप किससे मिलोगे, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा वहाँ, ये थोड़ी सी बात आती है। और अच्छा, बात करें तो राजनीति में इतना लंबा आप एक्टिव रहे हो, 25-26 साल आपने निकाले हैं, और पहले आप कांग्रेस में थे, हुड्डा साहब के साथ थे, अब जो है पीछे हमें पता चला कि राजू मेहरा जी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस दौरान जो है क्या कुछ विकासकारी आपके द्वारा आम जनता की समस्या परेशानी हल करवाई गई? ये देखो, पहले हम पार्टी में होते थे, भूपेंद्र हुड्डा के साथ हमारे मामा श्री ब्रह्मानंद एडवोकेट हैं, वो कांग्रेस में प्रदेश सचिव होते थे, तो उनके साथ थे उस वजह से। और पार्टी तो बीजेपी में भी नहीं, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं। और अगर पार्टी की अगर कोई बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि रिपब्लिकन सेना जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के सगे पोते आनंद राज अम्बेडकर उनकी है। और मैं शुरू से उसमें जैसे मान के चलो 2019 से उनके साथ संपर्क में रहा हूँ। वो भी एक उस दौरान तो सोशल संस्था थी। नहीं, आप बेशक मना करें, लेकिन भवानी खेड़ा हल्के में तो देखो चुनाव में हम भी घूमे हैं, और कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ है कि भी कपूर वाल्मीकि जी की जीत में जो है राजू मेहरा का बड़ा हाथ रहा है। देखो, वो लोगों की अपनी आवाज़ है, उसमें हमारा तो क्या हो सकता है। अब जनता तो कुछ भी कह सकती है, उनको कुछ लगता होगा, क्या होगा। वैसे डायरेक्टली हम किसी पार्टी के साथ हैं, राजनीति में जुड़ाव नहीं है, सोशल वर्क में ज़्यादा रहते हैं। रिपब्लिकन सेना का मैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का प्रभारी हूँ, 3 स्टेटों का। तो डायरेक्ट उनसे है लिंक हमारा भी। एक मानते हैं विरासत है, देश की महान विरासत है, संविधान निर्माता है, तो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी लंबा संघर्ष आपने लड़ाई लड़ी है, सरकारें भी आपने बदलती देखी हैं, चौटाला सरकार भी आपने देखी, कांग्रेस सरकार भी देखी, खट्टर सरकार भी देखी, अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार आप देखना रहे हो। तो अब जो यह हैट्रिक लगी है बीजेपी की, तीसरी बार जो है हरियाणा में भी और सेंटर में भी भाजपा है, तो क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए आपके हल्का भवानी खेड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विधायक भी यहीं से? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी बेसिक जो ज़रूरत होती ना, आज की जो ज़रूरत है वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की ज़रूरत है युवाओं को। और उसमें बीजेपी को सोचना चाहिए। एक तो भवानी खेड़ा में कोई मतलब बड़ी एजुकेशन संस्था नहीं है, पुराना हल्का होने के बावजूद भी, और आज तक वो सब डिवीज़न नहीं बन पाया। जैसे उपमंडल बन जाता है तो काफ़ी लोगों को वहाँ, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहीं तक सिमट जाते हैं वो लोग। एक तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कहा जा रहा था कि भाई कोशिश जारी है, पीछे भी एक बार ये चीज़ चर्चा में आई थी कि सब डिवीज़न बन जाएगा भवानी खेड़ा। हाँ, चर्चा में भी आई थी, न्यूज़ में आई भी थी, अखबार में भी छपी थी, हमने भी पढ़ा था। पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत आई उनको, फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। इलेक्शन के दौरान तो बड़ा ज़ोर शोर से मुद्दा उठता है, भाई भवानी खेड़ा सब डिवीज़न बना दिया, और बाद में वो बात ख़त्म हो जाती है। आप हॉस्पिटल देखो भवानी खेड़ा का जाके, इतना पुराना हल्का है, वहाँ कम से कम
मान के चलो 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन आज भी उस CHC बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो और उसमें भी केवल रेफरल सेंटर है, ना वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं, केवल पर्ची बनाई आगे जाओ। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बीजेपी कैसे दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे देख, मतलब क्या देख रहे हैं आप इस बारे में? है लगता है भाई बीजेपी दे पाएगी युवाओं को? नहीं, देखो अभी तो अब सरकार तीसरी बार बन गई है और अभी 1 साल हुआ नहीं है सरकार को, अभी तो क्या कह सकते हैं। अभी तक तो कोई नया ऐसा दिखा नहीं जिससे कोई भर्ती निकाली है या कुछ और हुआ है। कौशल रोजगार भर्तियाँ भी तो हैं, मतलब नहीं, कौशल रोजगार में भी कोई मतलब दमदार चीज़ है नहीं, अभी तक तो कोई दिखने को नहीं लग रही, दिखने में आई नहीं है भाई कोई भर्ती निकाली है उन्होंने। आपका भी तो मैंने देखा था भाई, धनाना में जो है पंचायत आपकी देखी थी मैंने, कहीं ना कहीं जनता के मन में ये थी कि भाई राजू मेहरा जी को टिकट मिलेगी, और उसके बाद में वो बात ख़त्म हो गई। तो आगे क्या प्लान है भाई, फिर से कोशिश करनी है? देखो प्लान तो आगे का तो पब्लिक को देखना है, हम तो सदाबहार हैं, जन सेवा में सोशल वर्क में लगे रहते हैं। टिकट मिले ना मिले, चुनाव लड़े ना लड़े, कोई फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। और वो जनता की तरफ से किसान मजदूर के बीच में रहते हैं हम। उन लोगों की मांग थी कि हम आपके लिए टिकट मांगेंगे और चुनाव लड़ा जाए, उसके लिए मैंने हाँ भर ली थी उनके लिए। भवानी खेड़ा हल्का की बात करा तो भी भाई जाट जो अपना 84 खाप है जाटों की, उस तरफ धामाण खाप है, तो बड़ा संघर्ष रहा है कि उस तरफ टिकट मिल गई, इस तरफ नहीं मिली, इस तरफ टिकट मिल गई। तो ये किस तरह देखो इस राजनीति ने, क्या हल्का की राजनीति यूँ 2 भागों में बंटनी चाहिए? नहीं, बंटनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्के की नहीं, पूरे देश में ही होता है ये तो। अपनापन जेनेटिक है भाई, हर आदमी चाहता है, कई लेवल पे आ जाता है, हल्के में फिर खाप पे आ जाता है, तो हर आदमी की इच्छा होती है भी हमारी खाप का विधायक बने, तो उस पर हम ज़्यादा काम करवा पाएंगे। तो जो यह अपनी खाप है जाट 84 जो जाटू खाप है, तो इसमें टिकट नहीं लग है, अगर इस तरह मिल जाए तो उसमें फेरबदल हो जाए चुनाव का रिजल्ट? हाँ, बदले जा सकते बिल्कुल बदले जा सकते हैं। जाटू खाप 84 के भवानी हल्का में जो है 15 गांव लगते हैं और उनके 75,000 के करीब वोट हैं। तो टोटल हल्के में आप मान के चलो 75 ऐसे वोट हैं भवानी में, तो उसमें से जब 75,000 एक साइड है तो आदमाद तो ही आदमाद हो गए। जनता पार्टी की जो सरकार है, तो यह बार बार का भी भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हमने हरियाणा या देश प्रदेश की बात करा, कितना लगा भ्रष्टाचार मुक्त हो ही है? वो तो आप लोगों को भी दिख रहा है, जनता बताएगी इस चीज़ को, तो सभी देख रहे हैं। बाकी ये है कि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है, बदलाव आए, कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ही है। अगर देखा अपना जिले की बात करा, भिवानी जिले की, मेरा साहब तो अगर लुहारू को छोड़ दिया जाए बहिणा, तो जो है ना लुहारू वाला तो फर्टिया जिता दिया, बाकी सुरती चौधरी, कपूर वाल्मीकि और जो है ना घनश्याम सराफ, 4 में से 3 विधायक बीजेपी के। तो किस तरह देखो इस चीज़ ने अपना जिला का, क्या विकास में हम भागीदार हैं? नहीं, देखो अगर 4 में से 3 विधायक बीजेपी के हैं जो सत्ता में है, तो भागीदारी तो है, और सांसद भी बीजेपी का है, सांसद है, कैबिनेट मंत्री भी है भिवानी से। तो क्या लगता है वो चीज़ें काम कर रही हैं फिलहाल धरातल के ऊपर? कोई इस समय तो कुछ दिखा नहीं, अभी तो सरकार का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे अभी 2 साल के बाद कुछ पता लगेगा कि ये कुछ कर पा रहे नहीं कर पा रहे। क्या लगता है आपको? मतलब देखो मीडिया भी ये कह रही थी भाई 60+ हुड्डा सरकार कांग्रेस सरकार, और बाद में चुनाव परिणाम बदलते दिखाई दिए, बीजेपी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आ गई। तो क्या कांड रही, मतलब अगर आपकी पर्सनल राय? नहीं, मेरी पर्सनल राय तो यह है जो आप खुद ही बता रहे हो, हुड्डा सरकार। अच्छा, सबसे बड़ी बीमारी वहीं रहेगी, हुड्डा सरकार। क्योंकि शुरू में जब कांग्रेस सरकार बनाई ना 2005 में, वो चौटाला सरकार से तंग आके लोगों ने बनाई थी। अभी अब की बार हमें मतलब देखो, मैं बेबाकी से बोलता हूँ, लोगों में एक माहौल सा बन गया था कि अब की बार नॉन जाट CM होना चाहिए, और वो कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस में ये था कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा। ये भजनलाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बन गए, हाईकमान ने बना दिया उनको। अब 10 साल सत्ता में वो रह गए। उसके बाद जैसे दूसरे टर्म में ही जब सरकार बनी ना, भजनलाल के दौरान कांग्रेस की 67 सीट थी 2005 में, और जब दूसरी बार 2009 का चुनाव हुआ तो 67 से 40 पे आ गए, और उसके बाद तीसरी बार चुनाव हुआ तो 40 से भी 17 पे आ गए थे। तो मतलब पोजीशन डाउन होती गई, तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है। अगर सरकार की कमी नहीं होती तो तीसरी बार भी बन सकते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 35-1 का नारा जो है बीजेपी सरकार में दिया जाए, जाट नॉन जाट जिस तरह आपने बात करी, तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अपने जो देखो हरियाणा की जो मिसाल देते थे ना
हरियाणा में भाईचारे की मिसाल होती थी। यहाँ जाति पाति के नाम पे कभी इलेक्शन नहीं होता था। और जो अगर ऐसा जाति पाति पे अब चुनाव होने लग गए ना, ये आगे भाईचारे के लिए बड़ी खतरनाक है। वैसे ही हमारा देश जिस तरह कहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, कहीं SC BC के झगड़े हैं, कहीं फिर राजपूत और जाट का झगड़ा है, हाँ, तो हर जगह झगड़े चलेंगे तो फिर दूसरों से लड़ेंगे क्या? अब विदेशी ताकतों से कैसे लड़ सकते हैं जब घर में रोड़ा होगा तो। अगर मैं हर एक नेता का नाम लूँ, क्योंकि 25-26 साल हो गए, तो एक तरह तो यूँ कह सकता कि अच्छा खासा अनुभव आपके पास राजनीति का है, और शायद पूरा जिला की भी आपने राजनीति देखी होगी हर एक नेता ने। तो अगर मैं एक एक नेता का नाम लूँ तो उस खतरे एक लाइन जो आपका मतलब आपका मन में जो आवे, चौधरी धर्मवीर सिंह। चौधरी धर्मवीर सिंह, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो जीत की बड़ी गोली है उनके पास। अच्छा, हारते नहीं वो। 2000 के बाद में कोई चुनाव नहीं आ रही। कभी सोना भेज दिया, कभी बारडा भेज दिया, लोहारू भी भेजने की वो थी। मतलब सांसद में भी देखो, अब की बार तो ये कह रहे थे क्लियर आ रहेंगे, फिर भी जीत गए। तो कुछ ना कुछ खासियत तो है, जादू मानो। हाँ बिल्कुल है। मैडम किरण चौधरी तो देखो, चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल की विरासत से हैं, और चौधरी बंसीलाल का अपने भिवानी में तो है ही है, पूरे देश में ही थी उनकी तो एक विरासत, उस वजह से इनको जीत मिलती है। भूतपूर्व कृषि मंत्री JP दलाल, देखो JP दलाल जी तो पहली बार विधायक बने थे, कृषि मंत्री बन गए, दबदबा तो अच्छा था उनका। अब की बार भी अच्छी फाइट तो दी है उन्होंने, ऐसी बात तो नहीं, काम भी किए हैं लोहारू में। पूरा हरियाणा किलकी लगा रहे हैं, सारे रोते हैं अभी लोहारू में ले गया, लोहारू में ले गया, लोहारू में ले गया, लोहारू वाले ले बैठे। नहीं, वो तो 60+ ले बैठे, मीडिया की वजह से हार गए हो। आप लोगों का दोष रहा है। अच्छा, जयप्रकाश JP जो कि हिसार लोकसभा, आपकी लोकसभा के सांसद, वो भी पुराने नेता हैं, चौधरी देवीलाल के टाइम पर सांसद जीते हुए हैं, ग्रीन ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे वो। और अब देखा जाए तो देखो, रणजीत चौटाला के मुकाबले वो मजबूत नहीं थे, लेकिन पार्टी में हरियाणा में जो था BJP की एक विरोधी लहर जरूर थी, उसका फ़ायदा उन्होंने मिला और वो जीत गए। कुमारी शैलजा, वो एक चीज़ मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा आपको, वो जो नेताओं में होता है ना, जैसे गोलीबाजी, या बोलते हैं भैया नेता जबान का धनी, जैसे चौधरी बंसीलाल के लिए बोलते थे हम, उस प्रकार से वो जबान की धनी है। यस और नो उनके पास होता है, मतलब गोलीबाजी नहीं होती। इस वजह से अब नहीं तो 2 बार ओमवाड़ा से हारी भी हैं, और सिरसा में आके जो कि मान के चलो 15-20 साल से वो दूर थी सिरसा क्षेत्र से, फिर भी वहाँ की सांसद बन गई। लोगों ने विश्वास दिखाया उनके प्रति। ईमानदार हैं, नरम है, स्वभाव नरम है उनका, नरमाई का भी उन्होंने फ़ायदा मिला है, शरीफ है। दीपेंद्र हुड्डा भी शरीफ हैं, अच्छे युवाओं की क्रेज भी है, लग रहे हैं लोग उसके पीछे। गुटबाजी देखो, BJP में भी गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और अंदर खाते BJP के तो अंदर खाते हैं, लेकिन कांग्रेस की थोड़ी साफ आ जाए तो, या गुटबाजी मतलब के लगा आपने, क्या नैया डूबो देगी चौथी बार? नहीं, गुटबाजी रहेगी तो डूबी जाएगी। एक परिवार की नैया डूब जाती है तो पार्टी है। अच्छा, परिवार की नैया डूबने तो याद है देवीलाल परिवार के बारे में। चौटाला परिवार अगर बात करें तो क्या लगा है, आगे कुछ है? चौटाला परिवार अगर इकट्ठा हो जाए तो कुछ ना कुछ करिश्मा हो सकता है। हाँ बिल्कुल है, नहीं तो चौधरी देवीलाल की एक आपने मैं बताऊं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा आपको। हमारे हरियाणा की केवल एकमात्र नेता चौधरी देवीलाल हैं जिनकी समाधि दिल्ली में है। हमें गर्व की बात है ये तो, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हों और आज उसकी विरासत आपस में झगड़ती है तो शर्मिंदगी तो बात है ही। और चौधरी देवीलाल जी के बारे में तो ये बताया था कि मना कर दिया था वो प्रधानमंत्री बनने से प्रधानमंत्री बनना बनाया गया था, उनको ही सौंपा गया था, उन्होंने त्याग किया था उसका कि भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा। उस समय नारा लगा था, मतलब अपनी जनता ने नारा लगाया था कि लाल किले से ताऊ बोलेगा ताऊ पूरा तोड़ लेगा। तब उन्होंने खुद बोला था भाई तोल्ला तो ताऊ पूरा गा, लेकिन लाल किले तभी VP सिंह बोलेगा। उन्होंने VP सिंह का पगड़ी रख दी थी। ये एक राजनीति में मतलब इतनी बड़ा त्याग करना कि भाई प्रधानमंत्री बनते मना कर दिया, तो एक बहुत मतलब हाँ बहुत बड़ी बात है। अब तो CM की कुर्सी पर जूत बाजा, तभी तो तोड़ कर दुष्यंत ने पार्टी बना लिया अलग। हाँ सही बात है। और वो तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दी थी। और फिर ये कहूँ भी देवीलाल की विरासत है, फिर देवीलाल की विरासत है तो त्याग करना भी सीखना चाहिए इन्हें। अच्छा, अब जो फिलहाल हमारे ज़िले की जो राजनेताओं के पुत्र पुत्रियां हैं जो उनके वंशज हैं, उसमें तो अगर एक नाम आपने लेना हो तो कौन सब आपने लगा के आने वाले समय का मतलब बहुत बड़ा नेता होना चाहिए?
नहीं देखो, आने वाला अपना जो भिवानी जिले में है तो चौधरी बंसी लाल ही है, उनकी फैमिली है। तो वहाँ भी दो नाम आ जाए अगर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी या विपक्ष में अनुरुद्ध? नहीं देखो, आज का दिन श्रुति बाद है, अनिरुद्ध तो श्रुति से काफ़ी पीछे है। हाँ भाई, कैबिनेट मंत्री हैं, पहले सांसद मंत्री नहीं, सांसद भी रह ली, कैबिनेट मंत्री भी हैं, फिर पकड़ भी उनकी ज़्यादा है। चुनाव हारे जीते काफ़ी, मतलब फिर बदल देखे हैं। तो फिर ये लग गया परिसमन के बाद में, मतलब कुछ होगा परिसमन किस तरह देखो अभी तो जनगणना होगी, उससे पहले तो उसके बाद परिसीमन होगा, बता रहे हैं सीट बढ़ेंगी। अच्छा, राजू मेहरा क्या लगता है? समय बताएगा। समय बताएगा। तो भाई राजनीति तो जो है जनता तो यूं चावे है, क्योंकि काफ़ी जो है देखो बवानी खड़े कई गांव में हम भी घूमे हैं और उड़ा कितने यूँ था कि टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट का भी एक मुख्य मैं मानूँ कि दोष रहा है कि बाहर का जो है ना कैंडिडेट उतारे गए, जिस तरह भिवानी में भी अपना जो है कामरेड साहब को टिकट दे दी गई, बवानी खेड़ा में भी प्रदीप नरवाल जी को टिकट दे दी गई, जो कि यहाँ कोई लोध हो, कोई रिश्तेदारी भी कौन जन की, तो काफ़ी ऐसी टिकट वितरण हुई। सोमवीर शोरान जी को बारडा दे दी गई, तो उड़ा कितने कांड रहा वो साहब। हाँ बिल्कुल रहा है, अगर अनिरुद्ध कोई बारडा से देते तो क्या पता क्लियर जीतता, और भिवानी से चाहे किसी भी कैंडिडेट को दे देते लोकल को। राव जी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी काफ़ी, लेकिन कैंडिडेट कमजोर होने के कारण जो है टिकट वितरण गलत हुआ, उसमें गड़बड़ रहेगी। तो आगे जो है इन गलतियों को सुधारें और एक अच्छे कैंडिडेट को जो है अगर टिकट मिलती है, किसी भी हलकत है जो भी 90 अब तो बढ़ जाएंगे परिसीमन के बाद, तो अगर अच्छे कैंडिडेट अगर कांग्रेस उतारती है तो कहीं ना कहीं जो है उसके है कि बड़ा फेरबदल हो जाए। अब तो भाई कौन होना चाहिए? बात जगह पुरानी पार्टी है, बड़ा परिवार में खोसड़ा तो बात जाएगा चौधरी गणे हो। वो तो देखो हाईकमान बनाती है उनका, एक जो राष्ट्रीय पार्टी है ना, उनमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है, उनमें हाईकमान होती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे और पार्टी हो। अब स्टेट की पार्टी उसमें तो स्वयं होते हैं, भाई ये न लो तो पता है चौटाला होगा भाई, दूसरा तो बनेगा नहीं। और एक वो हरियाणवी कहावत है भाई, नहीं है बारात में सारे ठाकरों हैं, तो जो मतलब जड़ा सारे चौधरी हो जाए उड़ा नहीं बजा जूत। तो राजू मेहरा जी आखिर में जो है कि संदेश आप जनता तक पहुँचाना, किस तरह एक आदमी जीरो तो आपकी तरह जीरो तो उठी और सफलता सीट चढ़ सके? देखो मेरा तो शुरू से एक विचार रहा है और मैं उसी विचार पे चलता हूँ। इस तरह बाबा साहब ने भी कहा था भी, सबसे पहले तो शिक्षित बनो, अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम संगठित हो पाएंगे, और संगठित होंगे तो संघर्ष कर पाएंगे। तो उनका तीन मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, गरीब भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कहीं हमको रोक नहीं सकती अगर हमारे अंदर लगन है। गरीब पैदा होना गलत है, गरीब मरना गलत नहीं, गरीब पैदा होना तो हमारे हाथ में ही नहीं होता, वो तो भगवान की देन होती है, लेकिन गरीब मरना हमारी गलती होती है, वो गलत है। गरीब तो अगर मरेंगे तो वो हमारी वजह से मरेंगे हम। तो मेरा तो यही है कि भाई सीधी नीयत से काम करो और ईमानदारी से काम करोगे तो आगे ज़रूर बढ़ोगे, सफलता भी मिलेगी। और भाईचारे का संदेश है भी, एकता में बल है। पार्टीबाजी के, किसी भी पार्टीबाजी के चक्कर में भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। सभी को मिलके इस जात पात की जो बीमारी फैल रही है ना, इसको ख़त्म करना है तो सभी को मिलके इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आगे घर घर में झगड़े करवाएंगे। वीडियो शेयर कर दियो भाई और अपनी राय धर दियो। और दूसरी बात एक चीज़ और बतानी है कि जो सवाल मैं लेके आया था, राजू मेहरा जी क्या राजनीति में दोबारा हाथ जो है अपना डाल सके या नहीं, तो राजू मेहरा जी कोई समय का गर्म है, देखा है क्या होगा। लेकिन जनता बड़ा प्यार प्रेम जो है राजू मेहरा जी को बार बार रैलियाँ करे हैं और इतनी सारी फ़ोटोज़ हमने देखी हैं, इतनी सारी जो है ना पुराने कीर्तिमान उनके देखें, काफ़ी लंबा टाइम तक 25-26 साल तक जो है ये राजनीति में एक्टिव हैं। और हर एक आदमी बवानी खेड़ा का जो है, और अगर मैं बात करूँ तो हर एक कई नेताएं के घर में गया हूँ, कई अधिकारी घर में मेरे साथ में गया हूँ, लेकिन उड़ा क्यों अगर एक उन्नू बेरा फटे अगर भाई वो फलां समझते हैं या फलां आदमी को जो अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर कैमरा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो तो राजू मेहरा जी को देख के जो है ना मतलब एक गौरवान्वित होने वाला पल है कि हर एक हमारे जो महापुरुष भारत में हुए हैं वो हर एक आदमी अपना जो है इनका सर का ताज बन के दिखाई देगा। पुराना मतलब हर एक आदमी जिसने अपना अपना मुख्य योगदान भारत की आज़ादी में दिया हो, चाहे भारत में नए सिद्धांत पैदा करने खातर दिए हों, चाहे संविधानकर्ता हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी, मतलब हर एक आदमी यहाँ मौजूद है। महान हस्तियाँ, महान विभूतियाँ इनके घर में, ताकि आदमी जिस तरह मेन गेट एंट्री करते वो सबसे पहले ध्यान उनका जो है इन महान विभूतियाँ पड़े और वो एक अच्छे विचार लेके अंदर एंट्री करे भाई। तो वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण में मामा पिने राम राम जी। राम राम जी, राम राम।